अगर आपको ये बात पता चल चुकी है कि वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगी। आप एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करती हैं और बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकती हैं। इस अज़ाब से निकलिए, निकाह की तरफ आइए, शादी की तरफ आइए। अगर कोई ये दावा करता है कि एक रात में सांप को या बिच्छू को इंसान बना देगा, तो नहीं बनेगा। वो खातून कहने लगी, सर मुझे अपना तवाइफ से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता। मैंने पूछा वजह क्या है? कहने लगी कि सर जब जब उसे जिस्मानी ज़रूरत महसूस होती है तब तब मेरे पास आता है, तब तब मोहब्बत जताता है, तब तब अनब्लॉक कर देता है, तब तब बातचीत करता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये मुझसे मोहब्बत करता है या मेरे जिस्म से मोहब्बत करता है, ये एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, मुझे समझाइए और मुझे इस अज़ाब से निकालिए। मैंने कहा सबसे पहले तो ये बात जान लें और समझ लें कि उसे ना तो आपके जिस्म से मोहब्बत है ना आपसे मोहब्बत है। वो आपको ज़रूरत के वक्त और ज़रूरत के तहत डील करता है और ज़रूरत का साथी समझता है। और सिर्फ आप नहीं है उसकी ज़िंदगी में, वरना वो आपसे बना कर रखता, वरना वो आपका ख्याल रखता, वरना वो आपकी इज्जत करता, सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपको याद ना करता। तो ये जो आपका महसूस होना है, ये अपने आप को आप क्यों गिल्ट में मुब्तला कर रहे हैं? आपको इस ताल्लुक से निकलना है या इस ताल्लुक में रहना है, फैसला आपने करना है। अगर आपको ये महसूस होने लग गया तो इसका मतलब ये कि आपको जज्बाती तौर पर अवेयरनेस मौजूद है आपके अंदर कि एक बंदा जो आता ही उस वक्त है जब उसे आपकी ज़रूरत होती है, या उसे पैसों की ज़रूरत होती है या जिस्म की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि उसने छोटी छोटी पॉकेट्स बना रखी हैं, वहाँ से अपनी ज़रूरत पूरी करता रहता है। आप उसके लिए उसकी ज़रूरत पूरी करने की वजह क्यों बने? क्या आप कमज़ोर हैं? क्या आप नालायक हैं? क्या आप जज्बाती तौर पर अंधे हैं? अगर आपको ये बात पता चल चुकी है कि वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगी, फिर आपको अपना तरीक़ाकार चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं चलना, फिर उससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक लाना है। अगर आपको इस बात का डर है कि वो आपको छोड़ देगा, तो फिर खसकम जहाँ पाक, ये तो अच्छी बात है। क्या दुनिया में लोग ख़त्म हो गए हैं? क्या दुनिया में लोग मर गए हैं? आप अपने आप को इस फील में आज महसूस कर रही हैं कि मैं तवाइफ लगती हूँ अपने आप को। क्यों? वजह वो एक शख्स है, और उस एक शख्स की वजह से आपने अपनी इज्जत को नीलाम कर लिया, आपने अपनी ख्वाहिशात को नीलाम कर लिया, आपने अपने आप को नीलाम कर लिया, और मुआशरती तौर पर भी अपने आप को काबिल नहीं समझा और काबिल नहीं छोड़ा। क्यों? ऐसे शख्स के साथ रहना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको ये लगता है कि आप किसी और के काबिल नहीं रह गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करती हैं और बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकती हैं। इस अज़ाब से निकलिए, निकाह की तरफ आइए, शादी की तरफ आइए। एक शख्स जो आज आपसे वादा कर रहा है कि मैं ये काम करूँगा तो शादी करूँगा, वो कल को आपसे क्या शादी करेगा? इसलिए अगर आज अवेयरनेस मिल गई है, अगर आज आपके अंदर इतना ख्याल आ गया है, तो कल को ये ख्याल शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और कल को आप पागलपन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सामने वाले ने नहीं बदलना, सामने वाले ने ऐसे ही रहना, उसने ज़रूरत के तहत ही आपको याद करना है। तो या तो फिर उसे अपने लिए पागल करने के तरीके जानिए, तरीके समझिए। आपको पता हो, डार्क साइकोलॉजी के तरीके पता हो, खुद पढ़ लीजिए। छोड़ दीजिए माहिर नफ्सियात को, छोड़ दीजिए माहिर ताल्लुकात को, छोड़ दीजिए ढोंगियों को, छोड़ दीजिए हर शख्स को। खुद पढ़िए, खुद जज्बाती तौर पर मैच्योर हों, खुद जज्बाती तौर पर ताकतवर बने, और ऐसे हर शख्स को छोड़ दें जो आपको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है या कमज़ोर कर रहा है। ऐसे हर शख्स को छोड़ दें, ऐसे हर शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है, और वैसे ना ही याद करता है ना ही वो आपकी कदर करता है। छोड़ना वाहिद हल है। हाँ, दूसरा हल ठीक करना होता है, लेकिन आप सांप को जितना भी दूध पिला लें, सांप बदलता नहीं है। वक्ती तौर पर डंग नहीं मारेगा, वक्ती तौर पर आपको नहीं काटेगा, लेकिन उसकी फितरत कैसे आप बदलेंगे? अगर कोई ये दावा करता है कि एक रात में सांप को या बिच्छू को इंसान बना देगा, तो नहीं बनेगा। वो दावा करने वाला खुद सांप है, वो दावा करने वाला खुद बिच्छू है जो आपको गलत उम्मीदें